अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज समेत सभी कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बजट सत्र को लेकर तय की गई रणनीति। बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, आदिवासी सीएम होते हुए जंगल की हो रही कटाई, कानून व्यवस्था हुई जर्जर। महिला बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन योजना में आवेदन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे फर्जी लिंक से महिलाओं को सावधान रहने की है अपील। योजना का लाभ लेने के लिए विभाग द्वारा जारी लिंक और ऐप पर महिलाएं कर सकती हैं ऑनलाइन आवेदन तथा आवेदन के लिए किसी भी तरीके का नहीं देना है शुल्क। स्वास्थ्य मंत्री श्याम जायसवाल बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे कर ही रहे थे कि एक मरीज का छलक पड़ा दर्द। मरीज ने खोल दी मंत्री जी के सारे दावों की पोल। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेकाहारा रायपुर में कैंसर पीड़ित अपनी मां के ऑपरेशन के लिए महीने भटकता रहा एक मरीज। फिर मंत्री के कहने पर डॉक्टरों ने किया इलाज। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तरीय विभिन्न समितियों का किया गया गठन। समिति में चेयरमैन किए गए हैं नियुक्त। साथ ही यात्रा में प्रवेश द्वार से यात्रा मार्ग रायगढ़ से खरसिया, खरसिया से कोरबा, कोरबा कटघोरा से तारा, तारा उदयपुर से अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज यात्रा मार्ग समिति का गठन करते हुए प्रभारी एवं सदस्यों की गई है नियुक्ति। भाजपा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चलेगा राहुल गांधी का हास्य व्यंग प्रसंग। राहुल गांधी जहां जहां गए हैं वहां से समाप्त होती गई है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की जनता का इससे होगा मनोरंजन। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए पहले दिन ही 33 जिलों में कई जगह लोड बढ़ने से सर्वर हुआ डाउन, जिसके कारण ऑफलाइन फॉर्म भरते दिखे कर्मचारी। इसके बाद भी पहले दिन भरे गए 1,80,000 आवेदन। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगी रही महिलाएं। बालोद गुरूर थाना क्षेत्र करकाभाट के पास हुआ भीषण हादसा। ट्रक पार्क कर घर जा रहे 2 लोगों को हाईवा ने मारी टक्कर, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। मृतकों में एक नर्रा तो दूसरा जमरुआ गांव का है निवासी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवा को कर लिया है जब्त। कवर्धा के झलमला घाटी के पास घटी बड़ी घटना। अनियंत्रित होकर पलटी 50 यात्रियों से भरी बस। रेंगाखार से चिल्फी की ओर जा रही थी बस। हादसे में 25 लोगों को आई है गंभीर चोटें। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 15 घायलों को रेंगाखार और 10 लोगों को झलमला सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र में करवाया भर्ती। बिलासपुर में हवाई सुविधा के विस्तार की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अलायंस कंपनी और राज्य सरकार के जवाब पर जताई जमकर नाराजगी। कहा, बिलासपुर से दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता उड़ान के लिए कंपनी और राज्य सरकार बनाए प्रपोजल, जिस पर अलायंस एयर कंपनी ने जवाब के लिए मांगा समय। अब 8 फरवरी को होगी केस की अगली सुनवाई। कोरबा जिले के बांकी मुंगरा क्षेत्र में रेत माफियाओं के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। नियम को ताक पर रखकर जिस तरह से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, उससे परेशान लोगों ने बांकी मुंगरा मुख्य मार्ग पर किया चक्का जाम। खनिज अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया समाप्त। बस्तर की सीपीआई नेता और कोंटा विधानसभा से पूर्व एमएलए मनीष कुंजाम ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। वे सीपीआई के प्रदेश सचिव समेत अन्य पदों पर थे पदस्थ। उन्होंने सीपीआई के आलाकमान को भेजा अपना इस्तीफा। मनीष कुंजाम ने कहा कि वे सिर्फ पार्टी का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन लड़ते रहेंगे आदिवासियों की हक की लड़ाई। वे चुनाव में पार्टी का चिन्ह नहीं मिलने से थे नाराज। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गंजपारा दुर्ग में संचालित डॉक्टर प्रणय जैन की होम्योपैथिक क्लिनिक को किया सील। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने जारी किया था नोटिस के बाद भी बिना लाइसेंस के किया जा रहा था संचालित। इसके बाद भी क्लिनिक नहीं किया गया बंद। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत राजीववाले का हुआ निधन। कुछ समय से बीमार चल रहे डॉक्टर श्रीकांत ने कमल विहार स्थित निजी अस्पताल में तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर रहे डॉक्टर श्रीकांत
कोरोना संक्रमण काल के दौरान वे प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थे इंचार्ज। बिलासपुर जिले में रेल रोको आंदोलन के दौरान रेलवे स्टेशन में घुसकर मालगाड़ी के सामने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करने वाले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी, विजय पांडे समेत 6 कांग्रेसियों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। हालांकि बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। अब कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को रेलवे कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम धनागर के 50 से अधिक युवाओं ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों के अलावा पुलिस टीम प्रदर्शनकारी युवाओं को समझाइश देने का किया प्रयास। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।